कि अगर मान लो कोई ऐसा पेड़ आपके घर के बाहर लग गया है, हर बार आप उसको ऊपर से काट देते हैं, वो पेड़ फिर से उगाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक बार जड़ से निकाल दोगे, पेड़ नहीं उगेगा। दैट इज पंचकर्म। मैं हर महीने कम से ना के 20 से 30 ऐसे लोगों से मिलता हूं जो आउट ऑफ इंडिया से आते हैं। हाँ। और मुझे इस कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि आज के टाइम में जितनी नॉलेज वो लेके आते हैं पंचकर्म की, शायद ही हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन को पता होगा। हर महीने 20 से 30 लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमने वहां कर लिया, हमने आपका पोटली मसाज भी कराया, शिरोधारा भी कराया, हमने बस्ती भी करवाया, हमने विलेचन भी करके देखा, सब कुछ किया, हमने पढ़ा भी इसके बारे में। अब हम यहाँ पर आए हैं कि जहां से पैदा हुआ है इसको वहां आके एक्सपीरियंस तो करें कि एक्चुअल में ये है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ओरिजिनल्स। पंचकर्म जो है बहुत कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट है, इसलिए मैं तो स्पेशली अवॉइड करता हूँ। कोई मुझसे फोन पे पूछ लेता ना, सर क्या पैकेज होगा, मैं सर आप कहीं और देख लीजिए। ओह, लेकिन ये तो मैं अभी आपसे सवाल पूछने वाली थी। This is an ABP Life podcast. इस वीडियो के शुरू होने से पहले ही ऑफलाइन मैं बातचीत कर रही थी हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं इनके साथ। आज आप इन्हें दोबारा देख रहे होंगे देखा अनदेखा इंडिया के आज के पॉडकास्ट में। इससे पहले भी आयुर्वेदा के जाने माने एक्सपर्ट हैं सर जो हमारे साथ जुड़े थे। इनका फुल इंट्रोडक्शन तो अभी बताऊंगी, बट उससे पहले वो बात बता देती हूँ जो हम बात कर रहे थे। वो ये कि आजकल आप सिनेरियो देख रहे होंगे, सुकून, एक तरीके से सुकून ढूंढने के लिए, अपनी बॉडी को रिज्यूविनेट करने के लिए लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, वीकेंड्स पे तो स्पेशली निकल जाते हैं। जिस तरह से हम सुर्खियां देख रहे हैं कि इस वक्त हाईवे जैम है भयंकर पहाड़ों के, और जिस तरह से अभी लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं लोगों का ये जो प्रोसेस है रिज्यूविनेशन का, ये बैक सीट पर आ गया है। बट नॉट टू वरी, आपकी बॉडी, आपका मन, सब आपका तन मन रिज्यूविनेट हो, इसी के बारे में आज का हमारा देखा अनदेखा इंडिया का आज का ये पॉडकास्ट है, जिसमें हम आपको इंडिया की ही देन, जो इंडिया ने ही ओरिजिनेट की है, एक टेक्निक पंचकर्म आयुर्वेदा की है ये, और इसी के बारे में आज हम डिटेल में आपको बताएंगे। ना आपको कहीं दूर जाना है ना कुछ, आप आराम से जहाँ हैं वहीं रहकर आप अपनी बॉडी को सुकून महसूस करवा सकते हैं। क्या है ये, इसी के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे देखा अनदेखा इंडिया के आज के एपिसोड में, सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। मैं मानसी हूं आपके साथ एंड आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद एन एस्टीम्ड गेस्ट डॉक्टर अमित वर्मा हमारे साथ में हैं, जाने माने आयुर्वेदा एक्सपर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, और वृक्षकल्प आयुर्वेदा के ये फाउंडर हैं और एक टेडेक्स स्पीकर भी हैं। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच मानसी। दोबारा एबीपी पे आके कैसा बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा से एबीपी पे आके। इट्स लाइक ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी। यस, सो पंचकर्म के बारे में इससे पहले कि हम ये जाने कि आखिर ये है क्या और इसके क्या प्रोसेसेस होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इतिहास के बारे में, क्योंकि भारत का नाम इसके इतिहास से जुड़ा है। ये भारत में कब आया और क्या इसकी कोई कहानी है, कैसे आया, क्या हुआ, अगर आप इसकी कुछ इतिहास बताएं। ठीक। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि पंचकर्म जो चिकित्सा है वो एक केरला की चिकित्सा है। हाँ, ये मेरे मन में भी डाउट है कि जैसे ही पंचकर्म आता है ना, मेरा भी मन वही सोचने लगता है कि अरे ये तो केरला का है। तो बहुत सारे लोगों के मन में यही रहता है कि जो पंचकर्म चिकित्सा है वो एक केरलीय चिकित्सा है, केरलीय चिकित्सा पद्धति है, और लोग इसको आयुर्वेद से रिलेट नहीं कर पाते। लोग इन दो चीजों को अलग अलग देखते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा है और एक पंचकर्म चिकित्सा है। तो आपको जान के हैरानी होगी सबसे पहले कि जो पंचकर्म चिकित्सा है वो आयुर्वेद का ही अभिन्न अंग है। अगर हम बात करें पंचकर्म की, जो पंचकर्म चिकित्सा है वो आयुर्वेद की चिकित्सा के दौरान ही बताया गया है। जब हम आयुर्वेद में चिकित्सा की बात करते हैं तो आयुर्वेद में बोलते हैं त्रिविध चिकित्सा। अच्छा। तीन जो भी चिकित्सा उसके तीन मोड हैं, आहार, विहार और औषध। मींस जब हम आयुर्वेद चिकित्सा करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का कोई सिम्टम या एनालिसिस करके सिर्फ उसको औषध से चिकित्सा नहीं करते हैं। आयुर्वेद में चिकित्सा बोली गई है त्रिविध चिकित्सा, आहार, विहार एंड औषध। आहार का मतलब उसकी डाइट मॉडिफिकेशन करनी है, विहार मतलब उसके लाइफस्टाइल पे काम करना है, उसके बाद आती है औषध कल्पना। औषध का मतलब मेडिसिन। ठीक है। औषध कल्पना में भी दो तरह की कल्पना होती हैं। एक होती है शमन चिकित्सा। मींस अगर हमें लगता है रोग छोटा मोटा है, अभी शुरुआत हुई है, सिर्फ मेडिसिन देने से और आहार विहार ठीक करने से वो ठीक हो जाएगा, तो हम उसको सिर्फ मेडिसिन दे देते हैं घर पे खाने के लिए। ओके। दूसरा इसी में आता है शोधन चिकित्सा। शोधन का मतलब प्यूरिफिकेशन, मींस क्लींजिंग। जहां हमें लगता है कि जो बीमारी है पुरानी हो गई है, या जो बीमारी हुई है वो बहुत ज्यादा गंभीर रूप में है, उसकी जो सीवियरिटी है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गई है, और पेशेंट के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि
इस डिसीज को जड़ से उखाड़ना ही जरूरी है, पूरी बॉडी से निकालना ही जरूरी है, तो वहां पर शोधन चिकित्सा की जाती है। शोधन चिकित्सा का मतलब है पंचकर्म चिकित्सा। तो पंचकर्म चिकित्सा का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इतिहास पुराना है आयुर्वेद का। 5000 वर्ष पुरानी चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, और उसी में पंचकर्मा उसी समय से हर चिकित्सा में, हर रोग की चिकित्सा में आप किस तरह से, जब भी आचार्यों ने बताया कि इस रोग की ये चिकित्सा है, जैसे हम आज मॉडर्न में पढ़ते हैं ऐसे आयुर्वेद में लिखा गया है, जब भी किसी रोग के बारे में बताया गया तो रोग के अध्याय के अंत में बताया गया कि इस रोग की चिकित्सा सूत्र ये है, जैसे एक सूत्र रूप में चिकित्सा बताएगी, आप उसको अपनी बुद्धि के अनुसार कैसे भी एलाबोरेट कर सकते हैं। तो चिकित्सा सूत्र में हर रोग के लिए पंचकर्म चिकित्सा का वर्णन किया गया है। तो पंचकर्म चिकित्सा कोई अलग चिकित्सा नहीं है, कोई केरलीय चिकित्सा नहीं है, ये आयुर्वेद का ही अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। और अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, चूंकि पंचकर्म ये जो नाम है, अब अगर मैं लेमान भाषा में अगर सोचूं या एक नॉर्मल व्यू सोचूं तो पंचकर्म मुझे ऐसा लगता है अगर संधि विच्छेद कर दे तो जैसे 5 कर्मा सच में है या कुछ और ऐसा है, नहीं है क्या ये पंचकर्म, अगर आप बताएं। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। पंचकर्म का मतलब एग्जैक्टली में यही है, पंचकर्म मींस 5 कर्म। अभी आप जैसा मैंने अभी बताया कि पंचकर्म का जो मेन पर्पज है वो शोधन चिकित्सा है, मींस शरीर को शोधन करना, क्लींस करना, वो उसका मेन है। तो इसमें 5 कर्म बताए गए हैं जो शरीर की शुद्धि के लिए जरूरी होते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज है, 5 ही कर्म क्यों, 6 क्यों नहीं बताए, 8 क्यों नहीं बताए। पहले तो ये बताइए, पहले 5 कर्म है क्या? अगर बात करूं पंचकर्म की, 5 कर्म कौन से हैं, तो 5 कर्म में जो हैं इसमें 2 आचार्य हैं हमारे, चरक जी और सुश्रुत जी, दोनों ने अपना अपना मत दिया है। ठीक है, चरक के अनुसार जो 5 तरह के कर्म हैं वो बताए गए हैं, वमन, विरेचन, बस्ती। बस्ती में 2 टाइप बताए गए हैं, निरु बस्ती और अनुवासन बस्ती। और 5वां कर्म बताया गया नस्यम। तो ये हो गया चरक के अकॉर्डिंग 5 कर्म। सुश्रुत जी जो हमें जब पहले भी, जैसे हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था, जो सुश्रुत है, जो शल्य तंत्र है, जो सुश्रुत सर्जरी के मास्टर थे, तो उन्होंने जो 5वां बस्ती को, उन्होंने 5 कर्म कैसे माने हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्यम, और उन्होंने 5वां कर्म जो दिया रक्त मोक्षण दिया है। और ये क्योंकि बहुत टफ वर्ड्स आपने बोले, इनका मीनिंग बताइए। वमन, इसका मीनिंग जानने से पहले जरूरी है कि 5 ही कर्म क्यों बताए गए हैं। क्योंकि एक जनरल सा आपको पर्सपेक्टिव देता हूं। आपने बहुत बार पार्क में घूमते हुए देखा होगा कुत्ते को घास खा के उल्टी करते हुए। अच्छा, ओके, ठीक है। ये एनिमल्स के अंदर टेंडेंसी होती है कि एनिमल्स के अंदर जब भी कुछ ऐसी चीज हो रही होती है, कुछ चीज ऐसी फॉरेन बॉडी एंटर करती है या कुछ ऐसी चीज डेवलप हो रही होती है, तो वो उसको नियरेस्ट पास से बाहर निकाल देते हैं, ताकि वो बॉडी के अंदर रह के कोई डिसीज पैदा ही ना कर सके। इवन दो आपने भी अपने रिस्पॉन्स देखे होंगे। आप ये बताइए, आपको जब कोई धूल का कण, कुछ ऐसी फॉरेन बॉडी आपकी नाक से अंदर जाती है, आपको क्या होता है, आपको छींकें आने शुरू हो जाती है। मींस आप यू एक्सपेल इट आउट फ्रॉम नोज। जैसे पेट में गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है, आपको नोजिया, वोमिटिंग, आप उसको जैसे वोमिट करते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपके इंटेस्टाइन में कोई फॉरेन बॉडी चली जाती है, कोई इरिटेशन होती है, आपको लूज मोशन लग जाते हैं। मींस बॉडी का खुद का नेचर ऐसा है कि बॉडी अपनी बेस्ट ट्राई करती है कि अगर बॉडी के अंदर कुछ अनवांटेड जाता है तो उसको नियरेस्ट पाथ से बाहर निकालते हैं। ऐसे नहीं है इंटेस्टाइन में कोई गड़बड़ तो वो वोमिटिंग से बाहर निकलेगा, वो नियरेस्ट पाथ से बाहर निकालते हैं। तो मुझे जो लगता है अपने पर्सपेक्टिव से 5 कर्म जो हैं बॉडी के, इन्हें 5 एग्जिट पाथवेज को देखते हुए 5 कर्म डिसाइड किए गए हैं जी। वमन का मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे वोमिटिंग के रूप में चीजों को बाहर निकाला जाता है। सेकंड आता है विरेचन। विरेचन का मतलब एक से परगेटिव थेरेपी, जिसमें आपको मोशन के रूप में चीजों को बाहर निकाला जाता है। तीसरा कर्म होता है बस्ती कर्म। जैसे मतलब बस्ती में 2 तरह की बस्ती पाई गई, अनुवासन बस्ती और आस्थापन बस्ती। बस्ती को बहुत सारे लोग एनिमा प्रोनाउंस करते हैं, बट एनिमा इज जस्ट कि आपको एनिमा दिया गया, आपको स्टूल आ जाए और दैट्स एनिमा। लेकिन बस्ती एनिमा से बहुत आगे है। बस्ती के अंदर जो औषध द्रव्य दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती हैं, वो आपको सिर्फ मोशन लाने के लिए नहीं है, वो बस्ती आपके इंटेस्टाइन में आपकी वहां से काम करती है, पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करती है। उसके बाद आता है नस्यम। नस्यम इज अ काइंड ऑफ वे आपके नाक में ड्रॉप्स को डालना, जैसे आप नेजल ड्रॉप्स यूज करते हैं आज के टाइम में, ठीक है। और जो सुश्रुत जी ने अलग वे बताया, दैट इज रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण मींस ब्लड लेटिंग थेरेपी। अच्छा। ब्लड लेटिंग डिफरेंट तरीके से की जाती है, जैसे लीच थेरेपी करते हैं स्किन डिसीजेस के लिए, माइग्रेन्स के लिए, बहुत सारे डिसीज में यूज होती है, डायबिटिक फुट,
वेरिकोज अल्सर्स में जो घाव नहीं भर रहा है, आपको एक नौबत आ गई कि पैर भी काटना पड़ सकता है, वहां पर वो लीज थेरेपी काम करती है। रक्त मोक्षण में एक तरह पे सीरावेद, अगर आपको लगता है डिसीज बहुत ज्यादा लंबा एरिया के अंदर है तो हम उसको नीडल से प्रिक करके वहां से ब्लड निकालते हैं, ब्लड लेट कर देते हैं वहां से। तो ऐसी जैसे आजकल कपिंग थेरेपी चल पड़ी है, ठीक है, जिसको हिजाम भी बोलते हैं, वो भी एक तरह का रक्त मोक्षण का टाइप है। तो ये सब जो 5 क्रम हैं जिसमें मैंने बताया कि वोमिटिंग करके, परगेशन के रूप में, जो अब बस्ती है जो एनल रूट से दी जाती है उसकी फॉर्म में, और आपको नस्यम नाक से दवाई देना और ब्लड लेटिंग करना, ये 5 क्रम है जो पंचक्रम आयुर्वेद का एक ऐसा अंग है कि अगर मैं कहूं कि सारी चिकित्सा एक साइड और ये पंचक्रम एक साइड, तो कहना बेकार नहीं होगा। ओह, इतना ज्यादा इसके अंदर वजन। yes. और जो आपने बीच में ये कहा था कि 6 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, मतलब ये 5 ये 5 इसलिए बताया गया है, मैंने बोला ना कि हमारे शरीर से दोषों को निकालने के लिए, मोर्बिड जो तत्व हैं, जो फॉरेन बॉडीज हैं, उनको निकालने के लिए आपकी बॉडी में जो है 5 एग्जिट वेज हैं जहां से आप निकाल सकते हैं, और नियरेस्ट पाथ वही है। उनमें डिवाइड कर दिया गया, जैसे इससे ऊपर की डिसीज तो नस्यम इज बेस्ट, अगर यहां से ऊपर की डिसीज है तो वोमिटिंग इज बेस्ट, इससे नीचे की डिसीज है तो विरेचन इज बेस्ट। तो ऐसे डिवाइड कर दिया गया है, इसके अलावा बॉडी में कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा, ये तो इंडिया की हम बात करें कि भाई इंडिया में पंचकर्म जो है वो काफी फेमस है, क्या फॉरेन में भी पंचकर्म जो है आयुर्वेदा की ये टेक्निक क्या अपने पैर पसार पाई है? इसमें सबसे पहले मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जी। मैं हर महीने कम से ना के तो 20 से 30 ऐसे लोगों से मिलता हूं जो आउट ऑफ इंडिया से आते हैं। और मुझे इस कहने में कोई भी संकोच नहीं है कि आज के टाइम में जितनी नॉलेज वो लेके आते हैं पंचकर्म की, शायद ही हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन को पता होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचकर्म वहां कितना फेमस है। And that's really unfortunate कि हमें हमारी वहां पर हर एक व्यक्ति पंचकर्म चिकित्सा के लिए इतना उत्सुक रहता है, वहां से इतने लोग इंडिया में आते हैं कि हमने यहां तो पंचकर्म कर लिया, अब लेट्स एक्सपीरियंस जहां से पैदा हुआ वहां के एक्सपीरियंस करते हैं एक्चुअल पंचकर्म है क्या। हर महीने 20 से 30 लोग मेरे पास आते हैं कि सर हमने वहां कर लिया, हमने आपका पोटली मसाज भी कराया, शिरोधारा भी कराया, हमने बस्ती भी करवाया, हमने विरेचन भी करके देखा, सब कुछ किया, हमने पढ़ा भी इसके बारे में। अब हम यहाँ पर आए हैं कि जहां से पैदा हुआ है इसको वहां आके एक्सपीरियंस तो करें पर कि एक्चुअल में ये है कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ओरिजिनल्स। तो इस चीज के लोग इतना करेज है, इतने रिसर्च सेंटर हैं और इतने सारे पंचकर्म सेंटर्स, आप जस्ट जाइए गूगल मैप पे डालिए, आप अब सिर्फ जिस कंट्री का नाम चाहते हैं उस कंट्री में सिर्फ डालिए पंचकर्मा सेंटर इन दुबई, जस्ट सर्च इट, आप शॉक हो जाएंगे रिजल्ट देख के कि कितने पंचकर्म सेंटर वहां पर हैं और लोग कितना उसका आनंद ले रहे हैं और कितना हमारी इंडिया की ये चीज जो है वो प्रमोट हुई है, दुनिया भर में गई है। वेल, अब इस सवाल पे मैं आना चाहूंगी क्योंकि पंचकर्म के बारे में जब मैं पढ़ रही थी, अभी तो हम बात कर रहे थे कि हाँ ये हमारी बॉडी को रिज्यूविनेट करता है, क्लेंस करता है। ट्रीटमेंट के लिहाज से अगर हम देखें, क्या वो कुछ बीमारियां हैं जिन्हें ये ठीक भी करता है? जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जब आचार्यों ने रोग की चिकित्सा में डिसीज का ट्रीटमेंट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखा था, ऐसी कोई डिसीज नहीं है जिसके अंदर उन्होंने ये ना बोला कि हम पंचकर्म चिकित्सा ना करें। अच्छा। तो आप इस दुनिया में जितनी भी डिसीज देखते हैं, किसी तरह डिसीज, बिकॉज ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पंचकर्म सिर्फ पेट की बीमारी में करा सकते हैं, माइग्रेन में इसका क्या काम है, मेरे को सीओपीडी है, मेरे को अस्थमा, इसमें क्या काम करेगा। जितनी भी डिसीज एग्जिस्ट करती हैं उन सब डिसीज में पंचकर्म चिकित्सा की जा सकती है। चाहे वो आपकी न्यूरो डिसीज हो, चाहे आपका डिप्रेशन हो, चाहे एंजाइटी हो, चाहे आपका ओसीडी हो, चाहे गैस्ट्रिक ट्रबल्स हो, चाहे आपको ऑटोइम्यून डिसीज हो, चाहे आपको किसी तरह अर्थराइटिस हो, सर्वाइकल हो, डिस्क प्रॉब्लम हो, किसी स्किन प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, ओबेसिटी हो, हाइपरटेंशन हो, कोई भी डिसीज, पंचकर्मा इज द चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर यू। इसमें कोई वो नहीं है कि पंचकर्म सिर्फ एक लिमिटेड डिसीज में काम करता है, ऐसा कोई मेथड नहीं है। आयुर्वेद में ही एक डिसीज ऐसी बताई गई है जिसको आयुर्वेद में उरुस्तम के नाम से बोला गया है, जिसमें बोला गया है पंचकर्म करना निषेध है, इसमें पंचकर्म नहीं करना है। ओनली द वन डिसीज। ये डिसीज क्या है? ये डिसीज थोड़ा सा इसमें ये मॉडर्न कोलेशन करना मुश्किल है। उरुस्तम एक तरह डिसीज बताई गई है जिसमें पेशेंट को एक अलग तरह की स्टिफनेस, थाइज में स्पेशली, उरु मीन्स थाई,
स्तंभ, ये इतनी जकड़ जाती है कि वो हिलाने में भी सक्षम नहीं हो पाता है इनको। उस डिसीज के अंदर पंचकर्म मना किया गया है। उस डिसीज में डिफरेंट लाइफस्टाइल्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, जैसे स्विमिंग करना, ये करना, ताकि खुद की जनरेट की हुई हीट को आप ट्रैप करके इस मसल स्टिफनेस को दूर कर सके। तो उसमें एक्सटर्नल प्रेशर्स के लिए मना किया गया है। इन दैट केस पंचकर्मा, इन दैट केस उरुस्तम आल्सो हम पंचकर्म प्लान कर सकते हैं, बट विद स्पेशल रिकमेंडेशन, स्पेशल टेक्निक से, बट जनरल पंचकर्म उसके अंदर नहीं करते हैं। नहीं कर सकते। द ओनली वन डिसीज। यस। और अब हम जनरल पंचकर्मा के प्रोसेस पे बात करना चाहेंगे इन डिटेल। आखिर कितने प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हैं, कैसे होता है, क्या होता है ये? तो पंचकर्म में सबसे पहले एक बात बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं, अभी हम बात करते हैं और यही वर्ड बहुत फेमस है कि आपको ना आपका डिटॉक्स करना है। लोग पुराने वर्ड तो भूल गए हैं, डिटॉक्स वर्ड दे दिया गया आज में। आप काफी ट्रेंड करता है ये वर्ड डिटॉक्स। तो डिटॉक्स करना है, तो डिटॉक्स करने के लिए पंचकर्म चिकित्सा है। तो मैं आज यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना चाहूंगा, बिकॉज मुझे लगता है मैं राइट प्लेस पे बैठा हूं जहां तक ये लोग मिलियंस लोगों तक पहुंच सकती है कि पंचकर्म चिकित्सा एक वैसी चिकित्सा है जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर डिसाइड करता है कि अगर आप एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर तो किस पर्पस के लिए हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ऐसे ही पंचकर्म चिकित्सा भी पर्पसफुल है, मींस किस पर्पस के लिए आप डॉक्टर के पास आए हैं और डॉक्टर किस पर्पस के लिए आपका पंचकर्म डिसाइड कर रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप रीजन बताएं जरा। यस, पंचकर्म का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि डिटॉक्सिफिकेशन क्लियरेंस होगी। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं, पंचकर्म रेजुविनेशन के लिए किया जा सकता है। यू वांट टू कीप रेजुनेट योर बॉडी, आप पंचकर्म चिकित्सा कर सकते हैं। आपको कोई ऐसी डिसीज है, बहुत टाइम से परेशान है, या डिसीज सीवियरिटी इतनी है कि दवाइयों से आराम नहीं आ रहा है, आप पंचकर्म चिकित्सा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जल्दी से एजिंग, बुढ़ापा ना आए, आपकी बॉडी यस आपकी बॉडी, इसका एग्जांपल दूंगा क्यों बोल रहा हूं मैं। आपकी बॉडी जल्दी से एजिंग प्रोसेस में ना जाए, और या एजिंग आपका एक है ना ब्यूटीफुल मोमेंट रहे, आप परेशान ना हो, एजिंग वाली डिसीज आपको ना हो, अगर हो तो बस ऐसे छू के निकल जाए, उसके लिए पंचकर्म कर सकते हैं। आप चाहते हैं आपकी लाइफ जो है लॉन्जिविटी, मींस एक सुखद आयु आप जिंदगी भर जिए, उसके लिए आप पंचकर्म कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में रसायन, मींस रेजुविनेशन गुण जिंदगी भर के लिए बने रहें, उसके लिए आप पंचकर्म कर सकते हैं। ये तो मैं बात कर रहा हूं एक जो लॉन्ग सेट ऑफ पंचकर्म है। आप चाहते हैं कि आपके ज्वाइंट्स मजबूत रहें, आप उसके लिए पंचकर्म कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप पंचकर्म चिकित्सा कर सकते हैं, बिकॉज जिन 5 कर्मों की हमने बात की है वो तो मेजर कर्म है। उसके नीचे डिवीजन करें तो देयर आर 100 ऑफ थेरेपीज इन पंचकर्मा, जो लोकल ट्रीटमेंट्स हैं, जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स हैं। मान लो किसी को नी जॉइंट में पेन है, नी जॉइंट के रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने बोल दिया है, पंचकर्म कैन स्टॉप दैट रिप्लेसमेंट। आपको डिस्क स्लिप हो गई है, कमर का दर्द नहीं जा रहा है, बार बार डॉक्टर बोला सर्जरी करनी पड़ेगी, आपकी वो स्लिप डिस्क ठीक हो सकती है। आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिंदगी भर कॉलर लगा के घूम रहे हैं, आपका सर्वाइकल ठीक हो सकता है। आपको स्किन की प्रॉब्लम है, स्टीरॉइड खा रहे हैं, दवाइयां खा रहे हैं, कभी ठीक होती है, क्रीम लगाते ठीक होती है, वापिस आ जाता है छोड़ते, वो स्किन प्रॉब्लम ठीक हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे सोराइसिस हो, कुछ भी हो। आपको रिपीटेड एक्ने आ रहे हैं, उस पंचकर्म से आप ठीक कर सकते हैं। आपको इनफर्टिलिटी के इशू है, डॉक्टर ने बोल दिया होगा ही नहीं, IVF IUI कराना पड़ेगा, आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ पंचकर्म। अरे वाह, मतलब फायदे की तो लिस्ट ऐसे है कि पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा लेकिन फायदे की लिस्ट खत्म नहीं होगी। और अब हमारे व्यूअर्स इंतजार जो है उन्हें ज्यादा ना कराइए, बताइए ये पूरा प्रोसेस जो है कैसे होता है, तो क्या पूरा होता प्रोसेस क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो हमारे डॉक्टर हैं, जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं, वो कंसल्ट करते हैं और आपकी डिसीज के अकॉर्डिंग आपका प्लान रेडी किया जाता है। वो प्लान 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 21 दिन तक का भी हो सकता है। मैक्सिमम कितने डेज? मैक्सिमम 21 डेज, बट आई डू प्रेफर इन माय प्रैक्टिस 21 डेज मोर देन इनफ। ओह यस, तो 21 डेज का प्रोग्राम करते हैं मैक्सिमम। उस पंचकर्म में आपकी बॉडी, आपकी डिसीज के और आपकी पैथोलॉजी के अकॉर्डिंग, मैं फिर से बोल रहा हूं पैथोलॉजी, नॉट द सिम्टम। आपको ज्वाइंट पेन है, सिर्फ ज्वाइंट पेन के लिए काम नहीं करेगा पंचकर्म। ये ज्वाइंट पेन क्यों है, कहां से आपकी बॉडी के अंदर आया, पंचकर्म वहां काम करता है। पंचकर्म के लिए एक बात बोला गया है, एक एग्जांपल दिया गया है हमारे आचार्यों ने, कि अगर मान लो कोई ऐसा पेड़ आपके घर के बाहर लग गया है, हर बार आप उसको ऊपर से काट देते हैं, वो पेड़ फिर से उगाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक बार जड़ से निकाल दोगे, पेड़ नहीं उगेगा। दैट इज पंचकर्म। अरे वाह तो पंचकर्म उस लेवल पे काम करता है। आयुर्वेद में बोला गया है कि एक बार दवाई से ठीक किया हुआ रोग वापस आ सकता है आपकी जिंदगी पर, लेकिन पंचकर्म से उखाड़ा गया रोग आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आ सकता। क्या बात दैट इज द पावर ऑफ पंचकर्म।
अरे वाह। तो पंचकर्म प्रोसीजर ये होता है, इसके अकॉर्डिंग आपकी थेरेपी डिसाइड की जाती है। फिर बहुत सारे लोगों को ये लगता है, इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है 21 दिन काम छोड़ेंगे, छुट्टी कैसे मिलेगी, क्या होगा। बट ये बता देता हूँ को, पंचकर्म के लिए आपको पूरा दिन नहीं चाहिए होता। कितना टाइम? सिर्फ पंचकर्म के लिए कुछ रेजिमेंट्स हैं जो डेट पूरे दिन में फॉलो करने होंगे, डॉक्टर ने जो इंस्ट्रक्ट किए हैं। थेरेपी आपकी यूजली मैक्सिमम 2 आवर्स के अराउंड ही होती है दिन में, जो पंचकर्म थेरेपी होनी है। रेस्ट ऑफ डे यू कैन डू योर वर्क, यू कैन कैरी ऑन योर वर्क, आपका कोई वर्क हैम्पर नहीं होने वाला है। जस्ट जो डाइटरी रेजिमेंट्स, जो आपको लाइफस्टाइल इंस्ट्रक्शन दी होंगी, वो फॉलो करनी है। बिकॉज पंचकर्म में हम आपकी बॉडी को रिपेयर कर रहे हैं, हम आपकी बॉडी की हीलिंग कर रहे हैं। उस टाइम में आपको रेजिमेंट फॉलो करना होगा। ऐसा नहीं है मैं 2 घंटे पंचकर्म के हील कर रहा हूं, आप वापस आके उतना ही नुकसान उसको कर रहे हैं। तो जस्ट फॉलो दोज रेजिमेंट्स, डू योर वर्क, जैसा कर रहे हैं अपना ऑफिस वर्क कीजिए, अपना जो जीविका के लिए आप जो भी कर रहे हैं वो काम आप वैसे ही करते रहेंगे, उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये पंचकर्म का प्रोसीजर होता है कि इस तरह से पंचकर्म प्लान किया जाता है। इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज होती हैं जो आपकी डिसीज के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग प्लान की जाएंगी कि आपको इसमें मसाज के कितने सेशन देने हैं, शिरोधारा कितनी करनी है, आपको बस्ती कितनी करनी है, नस्यम कितना करना है, वो सब आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग प्लान किया जाएगा। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब वो पंचकर्म जाता है 5 कर्म करने जरूरी है। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया, पंचकर्म का मकसद है कि शरीर के जिस अंग में रोग है उसको नियरेस्ट पास से बाहर निकाल दें। तो जहां पर आपको प्रॉब्लम है, हम उसके अकॉर्डिंग कौन सा पंचकर्म करना चाहिए वो डिसाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के लिए वमन भी कर दो, विरेचन भी कर दो, बस्ती भी कर दो, ऐसा नहीं होता। बिकॉज ये पंचकर्म जो है, ये जो आयुर्वेद में वात पित्त कफ दोष बताए गए हैं, ये उसके अनुसार प्लान होते हैं कि कफ की अधिकता है तो वमन कीजिए, पित्त की अधिकता है तो विरेचन कीजिए, उसके अकॉर्डिंग प्लान होते हैं। क्योंकि हर पंचकर्म की अपनी उपयोगिता है कि किस दोष पे वो ज्यादा परफेक्टली काम करेगा। अब लोग बोलते हैं ठीक है शुद्धि तो कर ही रहा है, सब पे काम कर देगा, ठीक है चलो उनकी बात मैं एक्सेप्ट भी कर लेता हूं एक बार। लेकिन एक चीज, किसी चीज को करके स्पेसिफिक की जाए और एक जनरल की जाए, कितना फर्क होता है। अगर मेरा स्पेसिफिक टारगेट है कि मुझे इसकी बॉडी से पित्त निकालना है, मुझे स्किन प्रॉब्लम के लिए काम करना है और मैं उसके लिए विरेचन करूंगा, और एक मैं सोचूं चलो वमन कर देते हैं, उसमें कुछ तो आराम आएगा, कितना डिफरेंस। नहीं तो जैसा पंचकर्म जो है बहुत कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट है, इसलिए मैं तो स्पेशली अवॉइड करता हूं। कोई मुझसे फोन पे पूछ लेता ना, सर क्या पैकेज होगा, मैं सर आप कहीं और देख लीजिए। लेकिन ये तो मैं अभी आपसे सवाल पूछने वाली थी कि एक्चुअली पंचकर्म की कॉस्ट आपने टेंटेटिव कॉस्ट वो निकाल सकते हैं हम। हाँ। लेकिन सर मुझे 7 दिन का पैकेज बता दीजिए, हमें आपकी बीमारी नहीं पता है, फोन पे हमने आपको देखा नहीं है, आपको क्या बीमारी है, किस लिए पंचकर्म करना है। अच्छा, उन्हें अवेयरनेस नहीं है ना, वो जनरल पंचकर्म सोच रहे हैं, इसलिए वो पैकेज सीधा पूछते हैं। इसलिए यस। सो अब आप बताना चाहेंगे कोई एक दिन भी कराना चाहे तो कॉस्ट? पंचकर्म में ऐसा होता है कि किसी भी तरह की थेरेपी आप करते हैं, मिस आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल थेरेपी, एनी काइंड ऑफ सिंगल थेरेपी, कोई भी तरह थेरेपी कर रहे हैं, तो एक सिंगल थेरेपी की जो एवरेज कॉस्टिंग आती है वो 1500 रुपीज आती है। तो दैट्स द कॉस्ट ऑफ पंचकर्म। इससे ज्यादा आप मनाली जाने में खर्च करते हो। 1500 रुपीज कॉस्टिंग आती है। मान लो मैंने आपको बोला कि आज पत्र पोटली स्वेदन कीजिए, इसमें आपको पहले मसाज करते हैं और फिर पूरी बॉडी की सिकाई करते हैं 27 हर्ब्स की बनी हुई पोटली से गर्म करके उसकी पूरी बॉडी पर टैपिंग करके सिकाई करते हैं। उसकी एवरेज कॉस्टिंग 1500 रुपीज, इट कैन गोज अप टू मैक्सिमम 2000 रुपीज। इट 60 मिनट सेशन विल टेक यू टू हेवन। सुन के हेवन वाला रास्ता दिख रहा है। तो ये पंचकर्म कॉस्टली, पंचकर्म इज नॉट कॉस्टली। आप कल को बीमार होगे एडमिट होंगे, उससे तो बहुत सस्ता है। हाँ, डैमेज होने के बाद जो डैमेज रहेगी परमानेंटली जिंदगी में, उससे सस्ता है। कोई बीमारी जिंदगी में शरीर के अंदर आ जाएगी, उससे तो बहुत ही सस्ता है। ये नहीं कहता कि पंचकर्म करने से कभी रोग आएगा ही नहीं, बट इतना गारंटी कहता हूं कि किसी दूसरे इंसानी कंपैरिजन में यू विल बी 90% सेफ कि आपको जल्दी से रोग नहीं आएगा। और गलती से रोग आ भी गया, मैं ये भी गारंटी कहता हूं कि दूसरे इंसानी कंपैरिजन में एटलीस्ट सीवियरिटी विल बी 80% लेस। मैंने इसका लाइव एग्जांपल कोविड में देखा है। कोविड में इवन दो आयुष गाइडलाइन में जिन जिन लोगों ने घर पर नस्यम प्रैक्टिस किया, घर पे बोला गया था अनु तेल या गाय के घी की ड्रॉप नाक में डाल के डीप ब्रीदिंग इनहेलिंग करें, जिन जिन लोगों ने मुंह में कोकोनट ऑयल डाल के गंडूश किया, ऑयल का कुर्ला किया, उन लोगों को जो कोविड की सीवियरिटी है वो बहुत कम हुई है। एग्जैक्टली। सो दैट इज द पावर ऑफ पंचकर्म। यस। सो कुल मिला के पंचकर्म के बारे में आज हमने
एक एनसाइक्लोपीडिया सर के माध्यम से जो हमने जानने की पूरी कोशिश की है। रियली आपने जो सब कुछ बताया है, मुझे अब लग रहा है कि भाई जल्दी से समय निकाला जाए और इसके लिए आया जाए, क्योंकि अभी मनाली दूर है लेकिन पंचकर्मा बहुत जरूरी है जो हमें प्लान करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित वर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर, और आज के देखा अनदेखा के एपिसोड में पंचकर्म हमारे इंडिया से जो ओरिजिनेट हुआ इसके बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ठीक, थैंक यू सो मच। बिफोर एंडिंग दिस थिंग आई विल टेल यू वन थिंग। आप सब लोग व्हीकल ड्राइव करते हैं, राइट? किसी के पास स्कूटर है, किसी के पास एक्टिवा है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास कार है, महंगी महंगी कारें हैं, बहुत करोड़ों करोड़ रुपए की कारें हैं। सच बताना, क्या करोड़ रुपए की कार होगी, अगर 4 करोड़ की कार होगी, 6 करोड़ की होगी, क्या बिना सर्विस के चलती है? हाँ। सर्विस तो उसमें भी कराते हैं ना। अपनी बॉडी की भी सर्विस तो करानी पड़ेगी। क्यों कराते हैं? आज के टाइम में देखिए बहुत सारे शोरूम हुए हैं, तो रिसर्च करता रहा, बहुत सारे शोरूम खुले हुए हैं। क्या बोलते हैं कि आपकी बॉडी में कार्बन जम गया है, क्लीन कराइए, इसकी एफिकेसी कम हो गई है। हाँ। कार्बन क्लींजिंग शोरूम्स आते हैं। और आजकल एक नया चला हुआ है, आपकी गाड़ी के ऊपर कोटिंग करते हैं, गाड़ी ज्यादा चमकती है, गाड़ी पे स्क्रैच नहीं आता। ये कोटिंग करवा लीजिए, अगले 5 साल की गारंटी है, स्क्रैच नहीं आएगा। मैट वाली की आता है। हाँ। मैं हमेशा बोलता हूं, ये सृष्टि और ये पुरुष, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। सृष्टि में जो कुछ हो रहा है, अब कोई एक एग्जांपल मुझे दे दीजिए सृष्टि का, मैं सेम प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर दिखाऊंगा। आप कोई भी रैंडम एग्जांपल बाद में कमेंट में डालिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। कोई भी सृष्टि में जो चीज घट रही है, आप बताइए, उसका सेम सिमिलर थिंग आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, मैं दिखाऊंगा। तो इसलिए व्हेन यू टेकिंग केयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू, आप अपनी बॉडी का अगर बाहर से अभ्यंग कराते हैं, बाहर से रिपेयर कराते हैं टाइम, आपकी बॉडी पे स्क्रैच नहीं आएंगे। आपकी बॉडी पे भी नुकसान नहीं होगा। आपकी बॉडी 5 साल की वारंटी पीरियड में चलेगी। कोई स्क्रैच मार के दिखाओ। अगर आप टाइम टू टाइम अपनी बॉडी के अंदर जमा होने वाले कार्बन मींस जो फ्री रेडिकल जमा हो रहे हैं डेली, अंदर भी तो मशीन है ना, वो भी तो डेली फ्री रेडिकल पैदा कर रही है। अगर टाइम टू टाइम वो क्लीन करवाएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जल्दी से कोई नुकसान नहीं हो सकता। Exactly. ये नहीं है सर्विस कराने वाली गाड़ी खराब नहीं होती, बट इन कंपैरिजन टू अदर्स जो टाइमली सर्विस नहीं कराते, बहुत रेयरली खराब होती है। मेजर इशू तो कभी नहीं आता, कभी रोड पे नहीं लटकेगा जल्दी से, कहीं भी रास्ते में खड़ा नहीं हो जाएगा, हेल्प के लिए चिल्लाएगा। लेकिन कुल मिला के जिस तरह से आप हर चीजों की मेंटेनेंस करते हैं, yes. अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबकी मेंटेनेंस करिए, तो आप भी ज्यादा दिन चलेंगे, ज्यादा साल चलेंगे। अच्छा, मैं ज्यादा दिन के लिए हमेशा बोलता हूँ, उम्र कहते हैं ना, वो तो सास से ऊपर वाले ने वो एक डायलॉग याद आ रहा है मूवी का, क्या डायलॉग बोलते हैं? अच्छा, वो बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। कुछ ऐसा डायलॉग है, तो वही बोल रहा हूँ, उम्र लंबी से मेरा कोई वो नहीं है, जिंदगी बड़ी होनी बट जितनी जिंदगी जियोगे, लीव ए क्वालिटी लाइफ। उसके लिए चॉइस इज पंचकर्म। Yes. So thank you so much, sir, once again. Thank you.